नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एसआर कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। बीए भाग तृतीय के जो हिंदी साहित्य का पेपर है उसके द्वितीय प्रश्न पत्र में जो गद्य साहित्य से संबंधित है एक निबंधों का जो है संग्रह है। उस निबंध संग्रह में से मैंने जो है पहले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो मनोभाव है, मनोविकार है, क्रोध नामक निबंध पर चर्चा की है। इसी का दूसरा जो भाग है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये मनोविकार हैं जो मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो अदृश्य हैं लेकिन व्यक्त होते हैं, जैसे क्रोध। तो आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इसलिए अक्सर क्रोध का यह प्रदर्शन अपने निकट के लोगों की मौजूदगी में किया जाता है। इसमें मैं आपको इसलिए जोड़ देता हूं कि वो कहते हैं कि क्रोध का जो प्रतिकार है, दुख का जो प्रतिकार है, वो क्रोध होता है। और क्रोध में हम क्या करते हैं कि सामने वाले के सामने अपना सिर पटकते हैं, और सिर पटकते हैं तो हमें इस बात का आभास होता है, अनुमान होता है कि सिर पटकने से या सिर के पटकने से, फटने से उस व्यक्ति पर जरूर असर पड़ेगा और भविष्य में वो इस प्रकार का जो है दुख नहीं पहुंचाएगा। ये हम उससे आशा रखते हैं। इसके आगे के क्रम में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अक्सर क्रोध का यह प्रदर्शन अपने निकट के लोगों की मौजूदगी में किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रोध की एक और अभिव्यक्ति है, वह है क्रोध का अपरिष्कृत रूप। अपरिष्कृत, जो ज्यादा परिष्कृत नहीं हो, ज्यादा मंजा हुआ नहीं हो, ज्यादा अच्छा नहीं हो। शुक्ल जी ने इसके दो उदाहरण दिए हैं। एक चाणक्य द्वारा कुश की जड़ में मट्ठा डालना, और दूसरे किसी ब्राह्मण के भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाने में असफल रह जाने पर चूल्हे में पानी डाल देना। हल्के हाथ से भरे ऐसे उदाहरण गाढ़े तर्क प्रभाव को धीमा करने के लिए वे बीच बीच में देते चलते हैं। ये इनकी शैली की विशेषता है। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने बताया कि क्रोध दया और घृणा के साथ भी उत्पन्न होता है। यानी क्रोध उत्पन्न होता है, उसके साथ दया भी होती है और घृणा भी होती है, और इनकी प्रेरणा से होने वाले अच्छे कर्मों का कारण होते हुए भी श्रेय नहीं लेता। सामाजिक जीवन से दया का उदाहरण देते स्पष्ट किया है कि केवल दया से त्याग और कोमल व्यवहार ही पैदा होता है, लेकिन जब उसके साथ क्रोध मिल जाता है तो अत्याचारी का दमन किया जाता है, लेकिन इसका कारण दया ही मानी जाती है। इसके बाद अपनी सुपरिचित शैली में लिखा है कि काम क्रोध करता है पर नाम दया का होता है। यह एक तरह से अत्याचार के क्रोध जनित प्रतिकार का व्यापक समाज पर दया करने की तरह बताना है। समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोभावों के सकारात्मक इस्तेमाल पर उसकी नजर बराबर बनी रहती है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए भी उनकी ये समाज की हित चिंता दिखाई पड़ जाती है। समाज की सुख शांति के लिए वे क्रोध के चिन्ह दबाना ठीक मानते हैं, लेकिन जोड़ देते हैं कि पर पीड़ा को उन्मुख, यानी दूसरे की पीड़ा के लिए उन्मुख उठते हुए क्रोध की स्थिति में यह प्रतिबंध जोड़ देना चाहिए। क्रोध के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस पर क्रोध किया जाता है उस पर जो भी प्रभाव पड़े, लेकिन जो क्रोध करता है उसे भी तकलीफ होती है। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। यानी क्रोध के साथ साथ जो हमें दुख भी उत्पन्न होता है, तो हम क्रोध करके दूसरों को डराते हैं, दूसरों पर जो है क्रोध करके उसको जो है दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमें भी दुख होता है। शायद इसलिए भी धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। यानी क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध के निरोध का ये उपदेश ढकोसला साबित होता है जब हम देखते हैं कि जिससे कुछ स्वार्थ निकलना रहता है, जिसे बातों में फंसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते। यानी हमें जिसकी गरज है, यानी जिसको अपन को ठगना है या जिसके अपने गरज है, जिसको हमसे काम है, उसकी क्रोध की बातों को भी हम
जो है ध्यान नहीं देते, क्रोध की बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। पर उसका ये अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन है। इस तरह के ढकोसले के मुकाबले शुक्ल जी सात्विक क्रोध के पक्षधर है। सच्चा जो क्रोध होता है उसके पक्षधर है। आचार्य शुक्ल ने मनोभावों का विवेचन करते हुए इन्हें दो प्रकार का बताया है। एक तरह के मनोभाव वे होते हैं जो सामने वाले के मन में समान भाव को जन्म नहीं देते। उदाहरण के लिए ईर्ष्या, जिसे हम ईर्ष्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि वे व्यक्ति भी हमसे ईर्ष्या करे, लेकिन क्रोध इसके विपरीत प्रतिक्रिया को जन्म देता है। शुक्ल जी के अनुसार एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है, यानी आपको क्रोधित देख करके दूसरा पक्ष भी क्रोधित हो जाता है। तो एक का क्रोध दूसरे में क्रोध का संचार करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हम पर क्रोध कर रहा है तो उस पर क्रोध करने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि वह उचित है या नहीं। बहुत संभव है कि वह हमारी किसी गलती के कारण हम पर क्रोध कर रहा हो और उस पर ध्यान देने से गलती दुरुस्त हो जाए, यानी गलती सुधर जाए। हो सकता है जो सामने वाला हम पर क्रोध कर रहा है तो हमारी गलती के कारण कर रहा हो, तो हम अपने पर विचार कर लें, सोच लें कि वो क्रोध क्यों कर रहा है, तो हो सकता है हमारी गलती हमें ध्यान आ जाए और हम जो है उसके क्रोध से बच जाए और हमारे जो मन में भी क्रोध की भावना न आए। नहीं तो उसको क्रोधित देख करके हम भी क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध को बुरा बताने वालों का थोड़ा पक्ष लेते हुए एक प्रकार के क्रोध का त्याग सही मानने के लिए क्रोध के प्रेरक दो तरह के तत्वों की कल्पना करते हैं, अपना दुख और पराया दुख। दो प्रकार की कल्पना करते हैं दुखों की, अपना दुख स्वयं का दुख और पराया दुख दूसरे का दुख। इसमें केवल पहले के कारण उत्पन्न दुख को वो त्याज्य समझते हैं, यानी जो पहला है अपना दुख, तो उसके कारण से वो उसको त्याज्य समझते हैं, यानी त्यागने योग्य है। इस विभाजन के आधार पर वे यह भी प्रतिपादित करते हैं कि क्रोध का प्रेरक दुख जितना दूर हो उससे उत्पन्न क्रोध उतना ही उत्तम होता है। तात्पर्य है कि केवल अपने ग्राम, अपने देश, अपनी जाति या अपने धर्म के व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय के कारण क्रोध हो तो काव्य में सौंदर्य पैदा नहीं होगा। क्रोध को सुंदर होने के लिए निर्विशेष के प्रति उमड़ी हुई करुणा का सेवक होना चाहिए। इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि समाज में किसी क्रूर अत्याचारी का बहुत दिनों तक बना रहना उस समाज की घोर निराशा, कायरता और स्थिरता का परिचायक होता है। ऐसे समाज में उस अत्याचारी के विरुद्ध यदि कोई क्रोधाग्नि फूटती है तो उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोग करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों का 300 साल तक राज रहा, लेकिन हम अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाए। लेकिन जब हमने अपना क्रोध दिखाना शुरू किया तो उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया, लेकिन ये व्यापक रूप में हुआ और व्यापक रूप में होने के कारण इसका जो सकारात्मक फल हमें प्राप्त हुआ। अब इसका उदाहरण साहित्यिक रूप में देते हैं तो उदाहरण के रूप में वे राम के क्रोध के काव्यात्मक सौंदर्य की बात करते हैं, लेकिन मुख्य बात उदाहरण नहीं बल्कि सारी सृष्टि के प्रति होने वाले अन्याय के विरोध में क्रोध की वकालत है, जिसका ठोस संदर्भ भारत का स्वाधीनता आंदोलन, यहां भी उसका जिक्र आया है। इस संदर्भ में हम भारत के क्रोध का अनुचित्य साबित करने वाले इस अंश को समझ सकते हैं जहां राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहां उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। यानी अगर कोई राज हम पर अत्याचार करती है तो वो कोई राजकोप नहीं है, राज्य का क्रोध नहीं है, वो किसी ऐसे व्यक्तियों का एक व्यक्तिगत जो भावना है वो हो सकती है। तो उसको क्या समझना चाहिए? विशेष मनुष्य का क्रोध समझना चाहिए। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि शुक्ल जी का लेखन मूल रूप से उपनिवेशवाद के विरोध में जुड़ा हुआ है। इसके बाद वे क्रोध के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहले रूप को वो वैर कहते हैं, वैर भावना जिसको कहते हैं, और इसकी परिभाषा के लिए अत्यंत सकारात्मक रूपात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं जो अलंकारिक होने के साथ ही अर्थ का वहन करने में सक्षम है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। में व्याख्या की संभावनाओं को खोलते हुए लिखते हैं, पूछे तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है, कालकृत समय का, अर्थात तुरंत की प्रतिक्रिया क्रोध कही जाएगी और बहुत दिनों तक उसका बने रहना वैर कहलाएगा।
यानी अगर हमने किसी के दुख के ऊपर क्रोध कर दिया तो तुरंत भावना व्यक्त हो गई, और हमने अगर किसी के द्वारा दुख पहुंचाया और हमने क्रोध नहीं किया और केवल मन में एक ग्रंथि पाल ली, उसको कहते हैं बैर। इसके लिए जो विशेषता होनी चाहिए उसकी कैफियत यह है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है। अपवाद इसलिए गिना दिए कि उनसे इसी बात की पुष्टि होती है। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि बैर करने में समझदार मनुष्य ही सक्षम है। बैर कौन करेगा या ग्रंथि कौन पालेगा? जो समझदार होगा। बच्चे क्या करते हैं? थोड़ी सी गलती कर देते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो जो पशु पक्षी होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई मलाल नहीं रहता, तो वो बैर नहीं पालते। बैर कौन पालता है? सक्षम मनुष्य पालता है। क्रोध के जिस दूसरे रूप की वे इसके बाद चर्चा करते हैं उसे चिड़चिड़ाहट का नाम देते हैं और परिभाषित करते हुए सूत्रबद्ध करते हैं कि क्रोध का एक हल्का रूप होता है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों तक ही सीमित रहती है। विशेष बात यह है कि इस प्रसंग में वे किसी मत, संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखने वालों की खिल्ली उड़ाने में संकोच नहीं करते, जो बाहर की दुनिया को देख देख कर अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। स्वाभाविक है कि शुक्ल जी भी अनेक समस्याओं में रहे हैं, इसलिए ऐसे लोग उनके जीवन अनुभव का अंग रहे होंगे। चिड़चिड़ाहट कौन सी है? बात बात पर चिढ़ जाना, ये भी एक दुख का ही भाग है, प्रकार है। आगे के शब्द ही जाहिर कर देते हैं कि कोई न कोई साकार व्यक्ति उनकी आंख के सामने रहा होगा, जिसको याद करते हुए लिखा, जिधर निकलते हैं रास्ते पर मुंह बिगड़ा रहता है। यानी व्यंग का ये रूप ऐसे लोगों के तकलीफदेह उपस्थिति से मुक्ति की राह भी देती है, फिर इसे दुर्बलता की निशानी मानने का प्रमाण देते हैं। इसी से ये रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। यानी ये जो चिड़चिड़ाहट है वो किस में पाई जाती है? रोगियों में और बुढ़ों में पाई जाती है। इससे बहुत सारे बच्चे आसपास के बूढ़ों को अक्सर चिढ़ाकर मजा लेते रहते हैं। इस परिघटना के बारे में कोई नैतिक निर्णय देने की जगह आचार्य शुक्ल एक उदात्त भाव की स्थापना करते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार लोगों को हंसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख और बेवकूफ कर बनते हैं, उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। समाज के व्यापक हित की दृष्टि से इस प्रसंग में वे मूर्ख की जरूरत बताते हैं। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन आलंबन है। न जाने कब से संसार की रुखाई के बीच हास्य का विकास करते चले आ रहे हैं। मनोभावों का विश्लेषण करते हुए लगातार शुक्ल जी अब उनके सामाजिक प्रकार्य पर निगाह रखते हैं। क्रोध का ही एक अविकसित रूप उनके अनुसार अमर्ष है। इसकी संक्षिप्त परिभाषा किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहायता का क्षोभ युक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। यानी कोई बात बुरी लग जाए और हम उसको कुछ जवाब नहीं दे सकें, अपन ऐसे हो जाएं और उस भावना से ग्रसित रहें और आवेगपूर्ण जो अनुभव है वो हमें होता रहे, ये अमर्ष कहलाता है। यह भी उनकी समाज शैली का परिचायक है। इससे क्रोध का अंतर करते उन्होंने लिखा है, पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है और उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्योरों पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रहता है। इसके आगे वे इन दोनों के अंतर को उदाहरणों के सहारे स्पष्ट करते हैं। क्रोध निबंध छोटा होने के बावजूद शुक्ल जी की निबंध शैली को समझने की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। इससे उनके वक्तव्य की संक्षिप्तता के बावजूद अर्थ वहन की क्षमता प्रकट होती है। इससे यह भी पता चलता है कि सभी मनोभाव सामाजिक आचरण में जन्म लेते हैं और उनका उद्देश्य समाज का सुचारू संचालन करना होता है। किसी गंभीर धारणा को उदाहरणों के सहारे स्पष्ट करने की शुक्ल जी की शैली भी इसी से जाहिर होती है। इस निबंध से पता चलता है कि लेखन में अवसर मिलने पर हास्य व्यंग की सृष्टि भी वे करते चलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा शुक्ल जी का जो निबंध है क्रोध, उसके विभिन्न रूप, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप आपने देखा, समझा। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, सजग रहिए और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।